गाइस, वेलकम टू संपूर्ण नीचे की क्लासेस। आज हम देखेंगे ज्योग्राफी का एक चैप्टर, ज्योग्राफी का एक टॉपिक लेके आई हूँ। टॉपिक का नाम है ओशंस। ओशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें से कुछ भी उठ के आ जाता है, कौन सा हाईएस्ट है, कौन सा लोएस्ट है, कौन सा बिगेस्ट है, हाईएस्ट नहीं कौन सा बिगेस्ट है, तो इस हिसाब से क्वेश्चन आ सकता है। मैंने आपको इससे भी पहले दो क्लासेस लिया था ज्योग्राफी में। प्लैनेट्स के बारे में रफली हमने देखा था, कौन कौन सा प्लैनेट्स है, कहाँ कहाँ पे, ये चीज देखा था। और दूसरा हमने देखा था हमारे अर्थ के जितने भी लेयर्स है वो सब हमने एक एक पढ़ा था। फिर इंटीरियर अर्थ के बारे में पढ़ा। अब हम ओशंस के बारे में पढ़ेंगे। अब रफली हम पूरा पूरा कवर करेंगे, फिर इंडिया के अंदर धीरे धीरे घुसेंगे। जैसे हमने बोला था बेसिक से एंड तक कंप्लीट करना हमारा मोटिव है, तो वैसे हम धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हैं। और अभी बाकी की क्लास आपने नहीं देखी है, जैसे मैंने सिविक्स, हिस्ट्री, साइंस में केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब मैंने पढ़ा है। अगर डाउट करना तो पिन कर देते हैं नीचे, तो एक बार देख लेना। अब हम स्टार्ट करते हैं ओशंस के बारे में। चलिए, अब यहाँ पे मैप लगा देती हूँ। देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ओशंस, एक वर्ल्ड मैप दिख रहा होगा। इसके हेल्प से एक एक करके हम देखते हैं डिटेल में एक एक क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे आपको पैसिफिक ओशन दिख रहा होगा। ये नॉर्थ पैसिफिक ओशन है, ये साउथ पैसिफिक ओशन है। ये आर्टिक ओशन हो गया, ये साउथ अटलांटिक ओशन, ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन, ये इंडियन ओशन, ये आर्टिक ओशन। ऐसे हमें मिल गए यहाँ पे। इसको फर्दर डिवाइड कर दिया। आर्टिक ओशन, नॉर्थ पैसिफिक, साउथ पैसिफिक, नॉर्थ अटलांटिक, साउथ अटलांटिक, इंडियन ओशन, ओके, एंड सदर्न ओशन लास्ट। क्लियर? ये 1, ये 2, 3, 4, 5। अब आपको समझ में आ गया होगा। मैं यहाँ पे एक और फोटो लगा देती हूँ जिससे फर्दर आपको समझ में आ जाए। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे नॉर्थ पैसिफिक, साउथ पैसिफिक, नॉर्थ अटलांटिक, साउथ अटलांटिक, ऊपर है हमारा आर्टिक, और इंडियन ओशन इंडिया के नीचे दिख रहा होगा इंडियन ओशन, और उसके साइड में नॉर्थ पैसिफिक, साउथ पैसिफिक, और सबसे नीचे देखो क्या, सदर्न ओशन। तो कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5 हमारे ओशंस हो गए। तो यहाँ पे कौन कौन से जरा लिख देते हैं। सबसे पहले पैसिफिक ओशन, हम नॉर्थ और साउथ जो है उसको एक ही मानेंगे, ठीक है ना। या फर्दर डिवाइड कर दिया था हमने यहाँ पे। तो यहाँ पे पैसिफिक ओशन, सेकेंड है हमारा अटलांटिक ओशन, और थर्ड वन इज इंडियन ओशन, फोर्थ कौन सा था? सदर्न ओशन, एंड फिफ्थ वन इज आर्टिक ओशन। ये 5 ओशन है, और ये साइज के अकॉर्डिंग है। सबसे बड़ा जो है ओशन, बिगेस्ट ओशन पैसिफिक है, फिर अटलांटिक, फिर इंडियन, सदर्न, आर्टिक। इस हिसाब से यहाँ पे पूरा लिखते हैं, साइज के हिसाब से लिखा है। तो आपको ये भी ध्यान रहेगा, एग्जाम में अक्सर पूछते हैं। इसके बाद अब हम एक एक करके देखेंगे कौन सा इसमें हाईएस्ट है और उसमें क्या फेमस है, एग्जाम में क्या बन सकता है क्वेश्चन, ये सब एक एक करके आप देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पैसिफिक ओशन के बारे में। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो सकते हैं? सबसे पहले तो ये बिगेस्ट ओशन है। ये जो है सबसे ज्यादा बिगेस्ट ओशन है। ये वाले पार्ट की बात हो रही है यहाँ पे। और ये कितना माइल्स कवर करता है आपको ये पता होना चाहिए। ऑलमोस्ट इतने स्क्वायर किलोमीटर, स्क्वायर माइल्स कवर करता है, पता होना चाहिए, रफली आइडिया होना चाहिए आपको। इसका पैसिफिक ओशन नाम कैसे पड़ा? इसका नाम जो पड़ा था वो पोर्तुगीज वालों ने दिया था। जब यहां से वो जा रहे थे तब देखा था बहुत ज्यादा शांत एक ओशन है। पैसिफिक का मतलब क्या है? पैसिफिक का मतलब है ब्यूटीफुल, एकदम शांत, पीसफुल। हिंदी में प्रशांत कहते हैं, इसीलिए इसमें हिंदी में इसका नाम प्रशांत महासागर है। तो इसीलिए इसका नाम पैसिफिक पड़ा, इसलिए इसका नाम पैसिफिक रख दिया था। राइट। अब इसका एक क्वेश्चन बन सकता है, लोएस्ट पॉइंट क्या है? लोएस्ट पॉइंट है मेरिना ट्रेंच, जिसको क्या बोलते हैं? चैलेंज डीप भी बोलते हैं। चैलेंज डीप माना जाता है कि ये 11 से 12 किलोमीटर डीप है। सोचो, हाईएस्ट डीप है, मतलब लोएस्ट डीप है बहुत ज्यादा। सबसे ज्यादा जो डीपेस्ट है वो कौन सा होता है? हमारा चैलेंज डीप, यानी मेरिना ट्रेंच। अब हम देखते हैं अटलांटिक ओशन, विच इज सेकेंड बिगेस्ट। ये सेकेंड बिगेस्ट हो गया। सबसे पहली बात तो सेकेंड बिगेस्ट, पैसिफिक ओशन के बाद सेकेंड बिगेस्ट ओशन है ये। और ये कहाँ पे अटलांटिक ओशन?
आपको जैसे दिख रहा होगा मैप में, यहाँ पे अटलांटिक ओशन है। एरिया इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका ग्रेटेस्ट डीप कौन सा हो जाएगा, जैसे उसका चैलेंज डीप था वैसे ही इसका हो जाएगा आपका मिलवाकी डीप। जैसे वो चैलेंज डीप था, ये मिलवाकी डीप है। किसके नियर में आता है, ये प्योर्टो रिको के पास में पड़ता है। ओके, मेनली आपको ये याद रखना, इसका सबसे जो डीपेस्ट है, इसकी जो ग्रेटेस्ट डीपेस्ट है तो कौन सा हो जाएगा, मिलवाकी डीप हो जाएगा अटलांटिक ओशन का। ओवरऑल पूछेंगे तो हम चैलेंज डीप बोलेंगे पैसिफिक ओशन का, अगर सेकंड पूछेंगे तो हम बोलेंगे मिलवाकी डीप। ये जितना छोटा टॉपिक है उतना ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपसे इसमें तो छोटे छोटे क्वेश्चन पुट अप हो सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं इंडियन ओशन। अब इंडियन ओशन क्या है, थर्ड बिगेस्ट ओशन। सबसे पहले पैसिफिक ओशन, फिर अटलांटिक ओशन, देन इंडियन ओशन। और जैसे कि आपको पता है यहाँ पे इसके अराउंड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड में पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे होगा होम टू द ग्रेट वेराइटी। अभी से नहीं, पूरे जब से हमारा अर्थ स्टार्ट हुआ तभी से यहाँ पे इस पॉपुलेशन पे यहाँ पे बहुत ज्यादा वेराइटी, स्पीशीज और बहुत सारे मसालेदार स्पाइसेस ये सारे यहाँ पे पाए जाते हैं। तो क्या था, होम टू द ग्रेट वेराइटी ह्यूमन काइंड के और बाकी वेराइटी के भी, ह्यूमन काइंड के पूरी हिस्ट्री में, थ्रू आउट द हिस्ट्री, पूरी हिस्ट्री में अभी तक पाया जाता है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा वेराइटी के लोग और डिफरेंट टाइप ऑफ लोग, ठीक है, यहाँ पे पाए जाते हैं। तो इसका डीपेस्ट पॉइंट कौन सा हो जाएगा, जावा ट्रेंच। किसके नियर में, कौन से आइलैंड के नियर में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नियर सुंडा आइलैंड, सुंडा आइलैंड। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसने 2-3 पॉइंट्स इसके इंपॉर्टेंट। थर्ड बिगेस्ट है, सबसे ज्यादा होम टू द ग्रेट वेराइटी ह्यूमन काइंड और स्पीशीज, मसाले वगैरह के लिए भी यहाँ पे मिलते हैं, जैसे अदरक हो गया, हमारे ब्लैक पेपर, जिंजर, नटमेग, ये सब जो है यहाँ पे स्पीशीज यहाँ पे बहुत पाया जाता है। बाकी ओशंस के आसपास नहीं पाया जाता, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे वेराइटी के स्पाइसीज, स्पीशीज, ह्यूमन काइंड्स यहाँ पे बहुत सारा पाया जाता है। ओके, चलो ये बहुत इंपॉर्टेंट था इंडियन ओशन। अब नेक्स्ट होगा हमारा सदर्न ओशन। सदर्न ओशन क्या है, ये फोर्थ वन है, ये फोर्थ वन है क्वेश्चंस में। ये एक्चुअली 20th सेंचुरी तक पता ही नहीं लग पाया कि ये यहाँ पे है करके, ये रहा। ओके, यहाँ पे एक हमारा ओशन भी है, ये पता नहीं लग पाया क्योंकि ये बहुत ज्यादा फ्रीज पोजीशन में था, बहुत ज्यादा फ्रीज था ये, और नेक्स्ट वाला भी 20th सेंचुरी तक तो पता ही नहीं लग पाया। 2000 में ही इसके बारे में पता चला कि यहाँ पे एक ओशन भी है, तो इसको नाम दे दिया गया सदर्न ओशन। ओके, इसका जो एरिया है वो ढंग से अभी बाउंड्री अभी तक डिफाइन नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक ये काफी फ्रीज पोजीशन में, तो ऊपर नीचे होते रहते हैं। लेकिन ये कौन से लैटिट्यूड में, ये पूछ सकते हैं आपसे, 60 डिग्री लैटिट्यूड, यहाँ पे 60 डिग्री लैटिट्यूड में ये है सदर्न ओशन। ओके, तो हमारे ये फोर्थ लार्जेस्ट ओशन है, फोर्थ वन लिख दिया, उसे 20th सेंचुरी में इसे फाउंड किया था। और ये कौन से लैटिट्यूड में, 60 डिग्री लैटिट्यूड में, 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड में, राइट। ओके, तो ये मोस्टली फ्रेजेड जोन में होता है, तो इसके बारे में और कुछ खास पता नहीं लगता है। फ्रेजेड जोन में आपको पता होगा ना, जोन्स में अलग से क्लास लेके आऊंगी तो आपको समझाऊंगी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का। अब लास्ट है आर्टिक ओशन, ये हमारा लास्ट है, ये हम इसको बोल सकते हैं स्मॉलेस्ट ओशन, स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट शैलोएस्ट ओशन, एकदम स्मॉलेस्ट ओशन है। बाकी के 5 कंपेयर करने पे ये सबसे स्मॉलेस्ट ओशन में आता है आर्टिक ओशन। और ये भी जैसे सदर्न ओशन है वैसे इसको भी पता नहीं लग पाया, जैसे ये साउथ पोल में है, ये साउथ पोल में है, ये यहाँ पे नॉर्थ पोल में, तो ये इसके बारे में ज्यादा पता नहीं लग पाया।
तो ये कहाँ पे है? नॉर्थ पोल। ये भी एक इंपॉर्टेंट है, उसमें ऐड कर लेना है साउथ पोल में करके, नॉर्थ पोल। जैसे मोस्ट ऑफ द हमारे यूरोशिया वाले पार्ट जो हैं और नॉर्थ अमेरिका वाले जो पार्ट है वो आर्टिक ओशन के पास है। नॉर्थ अमेरिका जो पार्ट है ये पूरा हमारे आर्टिक ओशन के पास ही है, राइट। ये काफी छोटा है। ये अगर माइल्स में बात करें तो 14,050 समवेयर इन मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, राइट। काफी छोटा ही है बाकी के कंपैरिजन में। तो ये हमारा आर्टिक ओशन खत्म, इतना ही था। इसमें से स्मॉलेस्ट है, आपसे पूछ सकते हैं स्मॉलेस्ट कौन सा है? नॉर्थ पोल के पास कौन सा? यूरोशिया और नॉर्थ अमेरिका के पास पड़ते हैं ये, और ये साइज में काफी छोटा है। अभी हमने ओशंस के बारे में देखा था, बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में हमेशा क्वेश्चन पुटअप हो जाता है कहीं ना कहीं, कोई ना कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। सबसे हाईएस्ट और सबसे डीपेस्ट कौन सा है, आपका सबसे बिगेस्ट कौन सा है, इस हिसाब से इसमें से सबसे डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है, इस हिसाब से क्वेश्चन पुटअप हो जाता है। पास में कौन कौन से कंट्रीज हैं, तो इसलिए छोटा सा ये जो टॉपिक है इसे कंप्लीट कर लिया। इसके अलावा जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है, तब आपको जो सदर्न ओशन में हमने पढ़ा था 60 डिग्री लैटिट्यूड के बारे में, तो वो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड उन सब का एक अलग सा मैं क्लास लाती हूँ, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा वो चीज। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।